फ्रेंड्स, माई सेल्फ कंचन शर्मा। आपका आज फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस पर। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको AS3 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। पहले मैंने परफॉर्मर समझाया था आपको, है ना। आज मैं आपको AS10 पढ़ाऊंगी, ठीक है। AS10 हमारा कौन सा है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। AS10। मैं आपको इसमें नोट्स भी बनवा दूंगी, तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमें नोट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे। ओके, मैं आपको एक फुल फ्लेज नोट्स भी बनाऊंगी और क्वेश्चंस भी समझाऊंगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए प्रॉपर्टी कॉस्टिंग ₹10 lakh is bought in 2017. Its estimated total physical life is 50 years. However, the company considers it likely that it will sell the property after 20 years. ठीक है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब बच्चे, जिससे कि नोट्स लिखने में भी आसानी रहे मुझे, और आप मुझे ये भी लगे कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए, क्या था कि एक प्रॉपर्टी थी जिसकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपीज़, और उसकी फिजिकल लाइफ थी 50 ईयर्स। और फिर क्या हुआ कि कंपनी कंसिडर्स इट लाइकली दैट इट विल सेल द प्रॉपर्टी आफ्टर 20 ईयर्स। द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इन 20 ईयर्स टाइम बेस्ड ऑन 2017 प्राइजेस इज, केस ए है 10 लाख रुपीज, केस बी है 9 लाख रुपीज, और उसने बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको नोट्स लिखवाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। चलिए, लिखिए बच्चों। एज पर AS10 कौन सा है हमारा? देखिए, आपको लिखते लिखते ये भी याद हो जाएगा कि AS10 हमारा कौन सा है? PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। इसमें लिखेंगे डेप्रिसिएशन ceases to be charged when assets residual value greater than or equal to carrying amount. As per AS10, PPE depreciation ceases to be charged when assets residual value greater than or equal to carrying amount, ठीक है। अब हम अपने लिखेंगे केस ए। केस ए में क्या था कि हमारी 10 लाख की कॉस्ट थी और 10 लाख की रेजिडुअल वैल्यू इन 20 ईयर्स टाइम बेस्ड ऑन 2017 प्राइजेस इज ₹10 लाख, और 10 लाख की हमारी वैल्यू थी, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इन द गिवन केस, मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा बच्चों। इन द गिवन केस द कंपनी कंसिडर्स
The company considers that the residual value, comma, based on price prevailing at the balance sheet date will equal the cost. ठीक है, यहाँ तक सबने लिख लिया है, will equal the cost. इसलिए क्या होगा, फिर लिखेंगे therefore no depreciation amount and depreciation is correctly 0. यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन ए पार्ट कंप्लीट हो गया है. ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया है. देयरफॉर नो डेप्रिसिएशन अमाउंट एंड डेप्रिसिएशन इज करेक्टली 0. ये कैसे आया है, देखिए मैं एक बार आपको रफली यहाँ पे समझा रही हूँ. ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है. देखिए 10 लाख रुपए हमारी 10 लाख रुपए हमारी कॉस्ट थी और 10 लाख रुपए ही हमारा रेजिडुअल वैल्यू थी. ठीक है ना, तो 10 लाख माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिखा, देयरफॉर नो डेप्रिसिएशन अमाउंट एंड डेप्रिसिएशन इज करेक्टली 0. ठीक है, क्योंकि 10 लाख ही हमारी कॉस्ट थी और 10 लाख ही हमारी रेजिडुअल वैल्यू थी. ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब आते हैं हमारे केस बी पर. केस बी है हमारा 9 लाख रुपीज. चलिए बी पार्ट करना स्टार्ट कीजिए. इन द गिवन केस, फिर से वही लिखेंगे, इन द गिवन केस द कंपनी कंसिडर्स that the residual value based on price prevailing at the balance sheet date. ठीक है बच्चों, जैसे हमारी प्रेजेंटेशन होगी ना, हमें उस हिसाब से ही मार्क्स मिलेंगे. ठीक है ना, इसलिए आप लिखते समय ये मत कीजिए. चलिए, at the balance sheet date will
बी रुपीज 9 लाख, विल बी रुपीज 9 लाख। ठीक है, will be rupees 9 lakh and the depreciation amount is rupees 1 lakh। सबको समझ में आ रहा है 1 लाख कैसा है? ब्रैकेट में लिखवा देती हूँ 10 लाख माइनस 9 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है बच्चों, चलिए अब उसने डेप्रिसिएशन भी पूछा था, है ना? तो डेप्रिसिएशन भी बता देंगे हम इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ साथ नोट कर लीजिए। एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, विल बी डेप्रिसिएशन देखिए कैसे निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें लिखेंगे हम 10 लाख माइनस 9 लाख अपॉन कितने ईयर्स में था? 20 ईयर्स। तो कितना आ गया बच्चों? 5000 रुपीज। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है, या तो आप वर्किंग नोट बना के भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है AS 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है। In the year 2018 to 19, an entity has acquired a new freehold building with a useful life of 50 years for rupees 75 lakh. The entity desires to calculate the depreciation charge per annum using a straight line method. It has identified the following component ब्रैकेट में है विद नो रेजिडुअल वैल्यू ऑफ लिफ्ट्स एंड फिक्सचर्स एट द एंड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए गए हैं, इधर यूजफुल लाइफ दी है और इधर कॉस्ट दी है। ठीक है, और हमसे पूछा है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2018 टू 19। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर मैं आंसर लिखवाना स्टार्ट कर रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Statement showing amount of depreciation as per componentization। ठीक है, इधर हम कंपोनेंट लिखेंगे और इधर लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन। इधर लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन पर एनम। ठीक है बच्चों,
चलिए कंपोनेंट लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला है लैंड, फिर है रूफ, फिर है लिफ्ट्स और फिर है फिक्सचर्स। रिमाइंडर ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। देखिए मैंने आपको कंपोनेंट ही बता दिया है, लैंड है, रूफ है, लिफ्ट है, ठीक है ना। तो देखिए हमें यूजफुल लाइफ दी हुई है, लैंड की तो इनफाइनिट है और कॉस्ट है 10 लाख। ठीक है, लैंड की जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा नील। ठीक है, लैंड का डेप्रिसिएशन नील है। रूफ का देखिए, रूफ का आप देख रहे हैं यूजफुल लाइफ, लैंड का बच्चों नील आएगा डेप्रिसिएशन। रूफ का आप देख रहे हैं 25 ईयर्स जो है यूजफुल लाइफ है और कॉस्ट है 15 लाख। ठीक है, तो इसका डेप्रिसिएशन क्या आएगा 15 लाख अपॉन 25, बताइए क्या आएगा। यस 60,000। ठीक है, लिफ्ट्स की है 20 ईयर्स और 7.5 लाख रुपए है हमारा कॉस्ट। तो लिफ्ट का आ गया 37,500। फिक्सचर्स का 10 ईयर्स है और 2.5 लाख रुपए हमारी कॉस्ट है। तो कितनी हो गई फिक्सचर्स की, डेप्रिसिएशन कितना हो गया 25,000। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, बस डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि रूफ को किया 15 लाख अपॉन 25, लिफ्ट को किया 7,50,000 अपॉन 20 और फिक्सचर्स को किया 2,50,000 अपॉन 10। अब रिमाइंडर ऑफ बिल्डिंग कितना है 40 लाख अपॉन 50, तो कितना हो गया 80,000। तो टोटल कितना आ गया डेप्रिसिएशन 2,02,500। ठीक है, उसने हमसे क्या कहा था, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ही कहा था। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक बार आप इसको सही से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज मैंने आपको एएस 10 के 2 क्वेश्चंस कराए हैं। आज मैंने आपको एएस 10 के 2 क्वेश्चन कराए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एएस के क्वेश्चन आपके लिए लाती रहूँगी, बट आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करती रहिएगा। ठीक है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, इसके अलावा मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आज मैंने एएस 10 कंप्लीट कर लिया है, कल मैं एक और एएस लेकर आऊँगी आपके लिए। इतना आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।